So let us start with surface area and volume. So this will be under your main topic है measurement. उसके अंदर ही ये टॉपिक्स ये वाले तो हमने किए थे, ये तो छोटी क्लास में हमने किया था. Units of measurement, converting units of measurement, then perimeter, area and volume. तो ये तीन बेसिक आइडियाज तो हमारे पास हैं. Then comes surface area and volume. इसमें 2.61 को देखते हैं पहले हम. 2.61 को मैं असाइन करता हूं. इसमें कुछ इंटरैक्टिव भी है और कुछ एक्सरसाइजेस भी है. ठीक है, तो ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है इसको हम ऐसे लिखते हैं जो कि आपको आइडिया होगा. इसमें आपका इसमें ब्रैकेट में मैं दिखाऊंगा, इसमें आई भी लिखता हूं और साथ में ई भी लिखता हूं. तो यू विल गेट टू नो कि इसमें दोनों चीजें, एक्सरसाइज भी है और इंटरैक्टिव भी है. अब देखो इंटरैक्टिव से कैसे आपको क्लैरिटी आती है. तो ये जो पहला वाला है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको देखते हैं हम, इससे हमें आइडिया मिलेगा. क्या लिखा है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कोन. अभी देखो इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूं फिर आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा. अब पहले जैसे ये सिलेंडर है, हमें हमें क्या पढ़ना है? सरफेस एरिया. तो इसका सरफेस एरिया कौन सा है? जो बाहर बाहर का ये सरफेस है. अब देखो इस सिलेंडर को अगर हम ऐसे देखें, नीचे से देखें या ऊपर से देखें, तो ये हॉलो सिलेंडर है, खाली है. ठीक है, दिख रहे हैं ना? यस सर. हॉलो सिलेंडर. सो इसका सरफेस एरिया ये जो ग्रीन पोर्शन है जो इर्द गिर्द गोल घूमता है, अब इसका मैं अगर रेडियस कम करूं तो ऑब्वियसली पतला हो जाएगा सिलेंडर. और ये रेडियस बढ़ाऊं इस सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस कम करूं या बढ़ाऊं. इसी तरीके से इसका हाइट कम करूं. अब इसको सीधा रखता हूं. ये देखो इसका हाइट ये बड़ा हो गया, ये कम हो गया सिलेंडर का. इसी तरीके से कोन को देखते हैं. अब देखो इसी सिलेंडर के अंदर एक कोन है. अब पहले कोन देखते हैं सिर्फ. अब कोन के नीचे भी देखें तो नीचे से ये सर्कल है और फिर ये इसका सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया. सिलेंडर का क्या था हमारा एरिया? ये एरिया जो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा. ये जो नीचे सर्कल है, अगर आप देखोगे इसका सर्कमफ्रेंस क्या है? ये इसका सर्कमफ्रेंस है इस सर्कल का. यानी कि इस सर्कल का अगर रेडियस r है तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई r. ठीक है ना? अब जैसे इसको मान लो मैं वापस इसको मैं सीधा करता हूं. सो इसका नीचे वाला ये जो सर्कमफ्रेंस है इस सिलेंडर, इस सर्कुलर पार्ट का, इसका सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r. और उसको उसके ऊपर मैं एक और सर्कल रखता हूं, फिर ऊपर और एक और सर्कल रखता हूं. यानी कि मैं जो इसका हाइट है उतने टाइम्स हाइट से मल्टीप्लाई करता हूं. बार बार इस एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. तो वो पूरा इस ये जो सरफेस एरिया है इसको मैं कवर करूंगा, ये वाले. दैट मीन्स सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई h. h इज योर हाइट.
तो ये हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ है हॉलो सिलेंडर, क्योंकि हमने देखा ये हॉलो है। और अगर मान लो हॉलो नहीं है, अगर इसके ऊपर एक, मान लो इसके ऊपर अगर इसको कवर किया है मैंने, इसके ऊपर एक ढक्कन है, यानी कि एक सिलेंडर ऐसा है, ये सिलेंडर है, इसके ऊपर भी हमने कवर कर दिया, और जो इसके नीचे ये सर्कुलर है, दिस लोअर एंड, इसको भी कवर कर दिया, तो तब इसका सरफेस एरिया क्या, इसको अगर मान लो मैं कहता हूं ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड, हॉलो नहीं है, सॉलिड है, एक बार है, जैसे लोहे का बार होता है, ये लोहे का बार है, तो यहां से भी बंद है, यहां से भी बंद है, और ये भी, ये सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा फिर, एक तो इसका कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस तो हमें मालूम है 2πr/h, प्लस जो इसका ऊपर वाला सर्कुलर है, सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, निर्मला, सर्कल का एरिया, सर πr²। तो ये ऊपर वाला एक सर्कल है, सो πr², प्लस नीचे वाला भी एक सर्कल है, फिर से πr², दैट मीन्स टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर कितना होगा, एक तो हॉलो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस का एरिया, प्लस दोनों एंड का एरिया, ठीक है। तो ये आप लिखो पहले, ये साथ साथ में हम बोर्ड पे लिखते जाएंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं सरफेस, सरफेस एरिया, थोड़ा छोटा कर देते फिर लिखना इजी होता। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, अगर सिलेंडर जिसके दूसरे दो एंड खाली है, दो जो एंड है वो खाली है, तो उसका सरफेस एरिया कितना होता है, अभी हमने देखा, पहले सरकमफ्रेंस लिखो 2πr, और उसको फिर हाइट से मल्टीप्लाई करो, तो 2πr/h। और अगर सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मतलब है कि उसके दोनों एंड्स बंद है, तो ये इसके ऊपर यहां पे भी ये भी बंद है, फिर आपका ये सिलेंडर है, और निचला जो बॉटम एरिया है वो भी बंद है, दोनों बंद है। सो उसका टोटल सॉलिड सिलेंडर का टोटल टोटल सरफेस एरिया वो कितना होगा, एक तो सर ये कर्व 2πr/h प्लस πr² πr² प्लस πr², यानी कि 2πr², क्योंकि πr² ये वाला है πr²,
और ये भी पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों एंड से ये सॉलिड है, अगर बंद है, तो ये कितना होगा टोटल? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है और ये हॉलो सिलेंडर है। और इसके अंदर जो, अगर इसके अंदर अगर हम सिलेंडर, अब हम कोन बर्थ, इसके अंदर हम कोन ड्रॉ करते हैं। सो कोन का क्या होगा? देखते हैं, इसमें इसमें हमने कोई सरफेस एरिया और कोन का रखा है क्या? एक मिनट, इसमें देखता हूँ। वॉल्यूम, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सिलेंडर, नहीं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मैं ऑफ ए कोन करूँ, मैं एक इंटरेक्टिव ढूंढता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ कोन। दूसरा कोई देखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया। ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन इनको थोड़ा, ये देखो, ये कह रहा है कि अगर हम इसको, अगर हम स्ट्रेटन करें, ये एक, देखो, ये एक ऐसे, ये 2 पाई आर है इस सर्कल का, कोन का जो बॉटम एरिया है सर्कल, इसको जब हम फोल्ड करते हैं तो ये आर्क बन जाता है। अब कोन का सिर्फ ये आर्क है, और इसको अगर हम, इसको छोटे छोटे हम डाइसेक्ट करते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस? इसका कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होगा? अब ये इसका एल जो है, एल कैसे पता चलेगा आपको? एल 2 पाई, अगर इसको हम इसको स्ट्रेटन करें, तो 2 पाई आर, यानी कि ये जो है ये एक प्रकार से रेक्टेंगल सा बन जाएगा। इस रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया देखूं, तो ये जो लेंथ है, ये नीचे वाली, ये तो 2 पाई आर है, और इसकी हाइट जो है वो ये स्लांटिंग लेंथ है ऑफ कोन। जब हम कोन बनाएंगे ऐसे, अभी दूसरा इंटरेक्टिव में दिखाऊंगा, ये वाली तो इसकी हाइट होगी 90 डिग्री की ऑल्टीट्यूड, लेकिन जो ये होगी ये स्लांटिंग लेंथ है, इसको हम एल बोलेंगे। दिस इज माई स्लांटिंग लेंथ ऑफ द कोन। तो यहाँ पे ये एल स्लांटिंग लेंथ है, तो ये आपका
एक रेक्टेंगल सा बन जाता है। तो हम रेक्टेंगल का एरिया हम निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेड, सो दैट इज 2πr इंटू एल। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसमें एक ऐसे ऐसे ये रेक्टेंगल है और ये वाले तो सॉरी ट्राइंगल्स है, ये वाले जो है ये खाली हैं। जब मैं इसको फोल्ड करता हूं, ये देखो, यानी कि ये सारे ट्राइंगल, ये एक एक ट्राइंगल जब यहां से ओपन करता हूं मैं इसको, तो ये इसका एक प्रकार से ये वाला जो एरिया है ये खाली है, तो ये आधा हो जाता है। तो 2πr l डिवाइडेड बाई 2 मेरे को मिलता है πr l। तो मैं एक और इंटरेक्टिव दिखाता हूँ आपको, ये वाला दिखाता हूँ। ये कौन है? जब हम इस ऊपर वाले इसके पॉइंट को अगर मैं प्रेस करूं, तो देखो यही शेप आ गई जो हमने इससे पहले इंटरेक्टिव में देखा था कि यहाँ पे एल क्या है, एल स्लांटिंग लेंथ है, ये वाली एल दिखाई दे रही है, जो ये Yes, लेंथ, sir. दैट इज द स्लांटिंग लेंथ, नॉट द हाइट। कोन का हाइट क्या है? कोन का हाइट तो ये वाला है, एच, और ये रेडियस है आर, एंड दिस इज द स्लांटिंग लेंथ। ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कोन ऐसा बन जाता है। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या मिलता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है? जो ये वाला है ना, अब इसमें भी दो हिस्से हैं, मैं दिखाता हूँ ये क्या हो गया। अब फिर से अगर हम कोन बनाए, अब एक कोन बनाते हैं। इस कोन का रेडियस जो है वो आर है, इसका जो हाइट है, हाइट इज एच। हाइट मींस इसका परपेंडिकुलर हाइट, और ये जो स्लांटिंग लेंथ है इसकी सरफेस की, दिस इज माई एल, और ये यहां से ऐसे सर्कुलर है, यानी कि ये समथिंग लाइक दिस। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मींस ओनली ये, जैसे ये वाला है, कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा है? बॉटम का नहीं है, सिर्फ इसके ये जो है ये वाला, यानी कि बॉटम इसका हॉलो है। जब मैं इसको प्रेस करता हूं, अंदर से ये हॉलो है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है इसका ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस
एरिया। और अगर पूरा सरफेस एरिया देखना हो, टोटल सरफेस एरिया देखना हो ऑफ ए सॉलिड कोन। अब अगर हम सॉलिड कोन देखें, सॉलिड मतलब उसके नीचे भी हमने बंद कर दिया, ये भी बंद किया है और ये भी पूरा सॉलिड है, तो वो क्या होगा? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया का पाई आर एल प्लस जो इसका बॉटम तो सर्कुलर है, बॉटम का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला जो पाई आर एल है ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस का है, बॉटम को छोड़ के, और ये बॉटम का है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें सॉलिड कोन का एरिया मिल जाएगा। जैसे हमने ऊपर यहां देखा, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है। ओ ओ सॉरी, मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये दिखाना चाहिए, फिर से दिखाता हूँ। आप लोगों ने बताया ही नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ये कोन है, ये स्लांटिंग लेंथ है और ये रेडियस है। सो इसका सरफेस एरिया यानी कि ये कोन हॉलो है, वो दैट विल बी ओनली पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल। और अगर सॉलिड होगा तो इसका जो बॉटम है उसका भी एरिया हमें ऐड करना है। तो हमने देखे देयर आर टू फॉर्मूलाज, यहाँ हम एक बार ही लिख लेते हैं। एक हम लिखते हैं सिलेंडर, सिलेंडर में हॉलो एंड सॉलिड, फिर कोन, कोन में भी हॉलो एंड सॉलिड। सिलेंडर का हॉलो का क्या होगा सरफेस एरिया? अब हम पहले Sir, हम एरिया 2 pi RH. 2 पाई आर एच, वेरी गुड। और सॉलिड का पहले हॉलो का ऐड करेंगे, हॉलो का लिखेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 2. दोनों साइड, क्योंकि जो सिलेंडर है उसमें दो एंड्स होंगे ना, टू एंड्स, ये एक और ये दूसरा, तो दो सर्कल होंगे, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। R. कोन, कोन में जो अगर तो हॉलो होगा तो पाई आर एल, एल हमारे पास ये है स्लांटिंग, और रेडियस हमारा ये है आर। और अगर सॉलिड होगा तो पहले तो सरफेस एरिया हॉलो का पाई आर एल प्लस, अब इसमें सर्कल तो एक ही है नीचे वाला बॉटम, सो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ पाई आर स्क्वायर। ओके, Yes, sir. तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो ये किस चीज के हैं? सरफेस एरिया। तो दीज आर फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया। तो आप लिख लिया, आपको मालूम है ना ये? Yes, sir. तो ये गूगल क्लासरूम में नेक्स्ट टाइम पे अब ये एक्सरसाइज करेंगे, आप खुद भी कर सकते हो। 2.61 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये तो इंटरेक्टिव है, और भी कुछ इंटरेक्टिव मैं डालूंगा इसमें। ये दीज आर टू एक्सरसाइजेस, ठीक है? या तो इनकी इंटरेक्टिव Okay, अलग sir. कर देंगे
इंटरेक्टिव अलग कर सकते हैं, एक्सरसाइजेज अलग कर सकते हैं। तो आप इनको ट्राई कर लेना एक्सरसाइजेज को। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. हम नेक्स्ट क्लास में इनको फिर से ट्राई Yes, करेंगे, इन दोनों एक्सरसाइजेज को। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो और हम भी ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Okay, sir. ओके, चलो, Yes, sir. ओके देन, बाय। Bye, sir. Good night, sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir.